कार्तिक के कुर्ते पे भीषण आग लग जाती है। उसी वक्त लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी जाती है और अपने हाथों से कार्तिक की आग को बुझा देती है, जिससे कि लक्ष्मी का हाथ भी जल जाता है। जिया यह देखकर समझ जाती है कि छोटू छोटू नहीं बल्कि लक्ष्मी है, क्योंकि छोटू की दाढ़ी निकल रही थी और जिया लक्ष्मी को बहुत अच्छे से जानती। लेकिन जिया को यह समझ नहीं आ रहा होता है कि लक्ष्मी यहाँ पर आई तो आई क्यों। इसीलिए जिया लक्ष्मी से बात करती है और फिर कुछ ऐसा हुआ जो जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। आखिर पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत होती है कार्तिक से, जो कि जिया के प्रति बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। तो जिया को कहता है कि जिया तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे सब पूछने की, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे शादी करूंगा? इतना सब कुछ होने के बाद मैं तो तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। मेरे मन में शादी का तो दूर दूर तक कोई भी विचार नहीं है। जिया कहती है ओहो कार्तिक, आज हमारी शादी नहीं है, आज पंडित जी आने वाले जो कि हमारा मुहूर्त देखेंगे, इसलिए कह रही हूँ आज का दिन बहुत स्पेशल है, इसलिए कुर्ता पजामा पहनो और तैयार हो जाओ। और रही बात शादी की ना, तो शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। कार्तिक कहता है कि नहीं करूंगा मैं तुमसे शादी, तुमसे जो बनती हो ना वो कर लेना। जिया कहती है कार्तिक शायद तुम भूल गए हो कि हमारी शादी सिर्फ मन की शादी नहीं है, बल्कि एक एग्रीमेंट है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, हमारे बीच में एक डील हुई है। शायद तुम भूल गए हो कि वो डील क्या थी। अगर मैं मेरे करने पर आ गई ना तो तुम्हारी लंका लग जाएगी कार्तिक, तुम्हारी लंका लग जाएगी। लेकिन कार्तिक इस वक्त तक साफ मना कर देता है और उसके बाद जिया बाकी लोगों से बोलकर सारा ही सामान घर से बाहर निकला देती है। ये सामान होता है गायत्री, उमेश, कार्तिक और उसकी बहन का। उमेश और गायत्री यह देख के बोलते कि जिया ये तुम क्या कर रही हो? जिया कहती है कि शायद आप भूल गई हैं कि मुझे बीच में टोकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप मुझे बीच में टोकेंगी तो मैं आपकी वाट लगा दूंगी। चलो अब आपने टोक ही दिया है तो मैं आपको माफ कर देती हूँ और बता देती हूँ कि ये सारा ही सामान आपका है और अब आप घर से बाहर जाने वाली है। गायत्री कहती है कि ये क्या बकवास कर रही हो तुम, ये हमारा घर है, हम हमारे घर से बाहर क्यों जाए? जिया कहती है कि ये आपका घर था लेकिन अब ये घर मेरा है। अगर कार्तिक मुझसे शादी के लिए हाँ कर देता तो इस घर में आप रह सकती थी, लेकिन उसने साफ मना कर दिया है, जिससे कि आप सभी लोगों को यह घर छोड़कर जाना ही होगा। उमेश यहाँ पे जिया पे चिल्लाने लगता है और कहता है कि किस हक से यह घर तुम्हारा हो गया। जिया कहती है कि शायद आप भूल गए हैं कि यह घर कार्तिक का था, लेकिन वह कर्ज में डूबा हुआ है, आपका पूरा ही बिजनेस फ्लॉप हो चुका है, इस घर को मैंने संभाला है, यह घर अब मेरे नाम पर है। इसीलिए अगर कार्तिक ने मुझसे शादी नहीं करी तो यह घर आपका भी नहीं हुआ, इसलिए चुपचाप इस घर से बाहर जाइए। लेकिन उमेश और गायत्री उल्टा जिया से ही लड़ने लगते हैं। इस बात से परेशान होकर जिया गार्ड्स को बुलाती है और इन तीनों को ही धक्के मार के घर से बाहर निकालती है। उसी वक्त वहाँ पर कार्तिक आ जाता है। कार्तिक कहता है कि जिया ये क्या बिहेवियर है, तुम इस तरीके से कैसे मेरी फैमिली को घर से बाहर निकाल सकती हो? जिया कहती है कि तुम भूल गए हो कि मैं जिया हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं जो कि ये जिया नहीं कर सकती। और इन सभी लोगों की जो हालत है ना, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कारण है कार्तिक, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कारण। अगर तुम शादी के लिए हाँ कर देते तो इनकी हालत ऐसी नहीं होती। ये लोग भिखारियों की तरह इधर उधर नहीं भटकते, इन्हें खाने के लाले नहीं पड़ते, ये वापस इस आलीशान महल में रहते मेरे पैसों पे। अगर तुम मुझसे शादी के लिए हाँ कर देते, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है कार्तिक, अभी भी तुम हाँ कर सकते हो। कार्तिक कहता है कि जिया बहुत हो गया, बात हमारे बीच की थी, परिवार तक बात नहीं आनी चाहिए। जिया कहती है परिवार तक क्या, सरकार तक बात जाएगी, मुझे जो भी चाहिए उसे मैं किसी भी तरीके से हासिल कर सकती हूँ, चाहे उसके लिए मुझे खून भी क्यों ना करना पड़े। और उसी वक्त अचानक से कार्तिक का सपना टूट जाता है। यानी ये सारी चीजें कार्तिक ने अपने सपने में देखी थी जो वो जिया से बात कर रहा था, इसीलिए उसको मजबूरन जिया की बात मान के वो कुर्ता पजामा पहनने के लिए हाँ करनी पड़ती है। इतना कहकर जिया कार्तिक को हक करती है और कहती है कार्तिक अच्छा है कि तुम मेरी बात मान रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। जिया खुश हुई, कार्तिक जिया खुश हुई। जिया के जाने के बाद कार्तिक मन ही मन में कहता है कि अब तो मुझे तैयार होना ही पड़ेगा। वैसे भी पहले मैं तैयार इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि मुझे मेरी महालक्ष्मी की मिलने की उम्मीद थी। अब महालक्ष्मी मिल गई, लेकिन वह मेरी नहीं है, वह रघुवीर की हो चुकी है। पता नहीं ये किस्मत भी मेरे साथ कैसा खेल खेल रही है। जिसे मैंने दिल से चाहा, जिसे मैंने हरदम पाने की कोशिश करी, वो आज मुझसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गई है। और जिसे मैंने अपनी जिंदगी से दूर रखा, जिसकी शक्ल तक मुझे देखना पसंद नहीं है, आज वो मेरी जिंदगी का हिस्सा बनने वाली है। खैर अब लक्ष्मी तो मेरी जिंदगी में बची नहीं, इसलिए मुझे मजबूरन अपने परिवार को बचाने के लिए जिया से ही शादी करनी पड़ेगी। इसीलिए कार्तिक यहाँ पे तैयार व्यार हो जाता है और तैयार होकर वो सीधे नीचे आता है। पूरा ही परिवार यहाँ पे बिल्कुल भी खुश नहीं था। गायत्री यहाँ पे न्यूट्रल थी और जिया बहुत ज्यादा खुश थी। कार्तिक यहाँ पे बहुत ज्यादा उदास था। उसी वक्त वहाँ पर आ जाते हैं पंडित जी। पंडित जी के आते ही सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन पंडित जी के साथ आता है उनका एक और साथी जिसका नाम है छोटू। और छोटू और कोई नहीं बल्कि लक्ष्मी थी, जो कि अपना भेष बदल के कार्तिक के पास आई होती है ताकि वह जिया और कार्तिक की कुंडली को मिसमैच करा सके। लेकिन इस वक्त तक लक्ष्मी के मन में एक डाउट होता है कि कार्तिक जी इतना सज धज के तैयार होकर आए, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सही में अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं, वो सही में मुझे भुलाकर जिया से शादी करने के लिए तैयार हो गए। नहीं, मुझे पता लगाना होगा कि क्या ये जिया की साजिश है या फिर सही में कार्तिक जी और जिया का दिल मिल चुका है। जिया यहाँ पे बहुत ही वार्मली वेलकम करती है पंडित जी का और उनके छोटू का। जिया कहती है कि पंडित जी हमने आपका बहुत वेट किया, अब जल्दी से आप यज्ञ शुरू कर दीजिए और उसके बाद पूजा वूजा करके आप हमें बता दीजिए कि मेरा और कार्तिक की शादी का शुभ मुहूर्त कब है। पंडित जी यहाँ पे पूजा शुरू ही करने वाले होते हैं कि उसी वक्त छोटू कहता है, यानी लक्ष्मी कहती है कि पंडित
पंडित जी पहले आप इनकी कुंडली तो मंगाइए, बिना कुंडली देके हम कैसे शुभ मुहूर्त निकालेंगे। इसलिए पंडित जी कहते हैं कि आप दोनों की कुंडली लाओ। गायत्री भागी भागी अपने कमरे में जाती है और एक कुंडली निकाल के छोटू को दे देती है। उसी वक्त छोटू जानबूझ के अपने हाथ से कुंडली को गिरा देता है ताकि वो कुंडली को एक्सचेंज कर सके। छोटू यहाँ पर कुंडली को एक्सचेंज कर देता है, उसके बाद पंडित जी को देता है। पंडित जी कहते हैं कि वाह 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 वाह, क्या कुंडली है, आप दोनों के तो सारे ही गुण मिल रहे हैं, मानो साक्षात भगवान यहाँ पर आए अवतार लेकर। इतनी परफेक्ट कुंडली मैंने अपनी जिंदगी में आज से पहले कभी नहीं देखी। इतना कहकर पंडित जी यज्ञ को शुरू करने लगते हैं। उसी वक्त जिया कहती है कि पंडित जी मुझे तो कब से पता था कि कार्तिक और मेरे सारे ही गुण मिलते हैं, अब आपने इस बात को कंफर्म भी कर दिया, इसलिए तो मैं कार्तिक को कह रही हूँ कि हम जल्द से जल्द शादी कर लेते हैं। और कार्तिक शादी के लिए मान भी गया। ये सारी बातें लक्ष्मी सुन रही होती है। उसके बाद एक पान के पत्ते पर पंडित जी लिख के देते हैं लक्ष्मी वेड्स कार्तिक, और यह देख के जिया के पांव तले जमीन खिसक जाती है। जिया कहती है कि पंडित जी ये सब क्या है, इस पान के पत्ते पर मेरा और कार्तिक का नाम होना चाहिए, लेकिन इस पर लक्ष्मी का नाम क्यों है, लक्ष्मी इस दुनिया में नहीं है। पंडित जी कहते हैं कि आपने जो हमें कुंडली दी उसी का तो मैंने नाम लिखा है। उसके बाद जिया उस कुंडली को देखती है और वास्तविक तौर पे वह कुंडली लक्ष्मी की होती है। यानी जब गायत्री ने लक्ष्मी को कुंडली दी, यानी छोटू को कुंडली दी, उस वक्त छोटू ने कुंडली ही एक्सचेंज कर दी और लक्ष्मी की कुंडली पंडित जी को पकड़ा दी। यह देख के जिया का पूरा शक जाता है गायत्री पे। जिया गायत्री से कहती है कि माँ ये सब क्या है, मैंने आपको कहा था ना कि आप मेरी कुंडली लाकर देना, तो आपने लक्ष्मी की कुंडली लाकर क्यों दी। गायत्री यहाँ पे माफी मांगती है और कहती है कि हो सकता है तुम्हारी कुंडली की जगह मैंने लक्ष्मी की कुंडली ला दी, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाती हूँ और अभी कुंडली लेकर आती हूँ। जिया कहती है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है पंडित जी, मेरे मोबाइल में मेरी कुंडली का फोटो है, आप उसको देखकर गुण को मिला लीजिए। पंडित जी बिल्कुल वैसा ही करते हैं, लेकिन इस बार सारे ही गुण में से एक भी गुण दोनों का मिल नहीं रहा था। पंडित जी कहते हैं कि ये क्या है, अगर कोई सा भी गुण नहीं मिल रहा है तो आप दोनों शादी नहीं कर सकते, आपकी शादी आगे जाके फेल हो जाएगी, आप दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने। उसी वक्त जिया चिल्लाते हुए कहती है कि ये क्या बकवास है। सबसे पहली बात कि मैं इन कुंडली वुंडली में मानती नहीं हूँ, वो तो इस परिवार के रीति रिवाज है, इसीलिए मैं कुंडली मैच करवा रही हूँ। और दूसरी बात ये कि कुंडली डिसाइड नहीं करेगी कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं या नहीं, हम दोनों एक दूसरे के साथ रह सकते हैं या नहीं। लक्ष्मी यहाँ पे कहती है कि अगर कुंडली मैच नहीं हो रही है तो आप शादी कैसे कर सकते हैं। और श्रीमान जी आप एक बार आंख बंद कीजिए और याद कीजिए वह पल जो कि आपने किसी अच्छी लड़की के साथ बिताए हों, शायद उसी के कारण आपकी कुंडली मैच नहीं कर रही। कार्तिक जैसे आंखें बंद करता है उसे लक्ष्मी लक्ष्मी दिखती है, लेकिन अचानक से ही उसे वहाँ पे रघुवीर और लक्ष्मी साथ में दिखते हैं, जिसके चलते वो आंखें खोलता है और पंडित जी को चिल्लाते हुए कहता है कि मैं भी इस कुंडली वुंडली में नहीं मानता, मुझे जिया से शादी करनी है, मतलब करनी है, किसी भी हालत में करनी है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम शादी करके रहेंगे। यह बात सुन के लक्ष्मी का दिल टूट जाता है और अचानक से ही यज्ञ में से एक अग्नि निकलती है और सीधे कार्तिक के कुर्ते पे लगती है और उसका कुर्ता जलने लगता है। सभी लोग यहाँ पे इधर उधर भटकने लग जाते हैं, लेकिन लक्ष्मी सीधे कार्तिक के पास जाती है और उसको आग से बचा लेती है। कार्तिक को यहाँ पे एहसास होता है कि उसके आसपास कहीं ना कहीं उसकी महालक्ष्मी है, लेकिन वो छोटू को देखकर पहचान नहीं पाता। जिया की जैसी नजर पड़ती है छोटू पे तो वो देखती है कि छोटू की तो दाढ़ी निकल रही है, इसका मतलब यह छोटू है ही नहीं, यह तो लक्ष्मी है जो कि यहाँ पर आई है। लेकिन लक्ष्मी यहाँ पर आई क्यों है? इसी सवाल के साथ ये खूबसूरत एपिसोड भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। आपको यह रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।